तो हमारे कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए, हिंदी का पेपर सोल्व कराऊंगा, जो कि एक सिंपल पेपर है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, उठा के हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यार उठाया हर कहीं से, ने कि दे दिया आपके सामने। यहाँ पर बड़ी रिसर्च, ये चैनल जो है ना बच्चों के हित के लिए कार्य करता है और करता रहेगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन पेपर के, मॉडल पेपर के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और वो खास चीजें जो मैंने 8-10 साल तक का जो रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में जो क्रीम निकला ना, जिस तरह से दूध को बना के अपन दही बनाते ना, छोटा सा 5-10 लीटर दूध में से, दही में से इतना सा घी निकलता है ना, क्रीम, बस वही इस तरह से मैंने आपके लिए 4 पेपर में पूरी हिंदी का निचोड़ डाल रखा है। चलिए, तो देर किस बात की है, बढ़िया से अपन सेट सी को सोल्व करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल, यानी भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। चिन्ह मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है शिव। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, शास्त्रीय कलाओं का जो मूलाधार है वो है लोक कला। भारत में छपने वाला पहला अखबार था, भारत में छपने वाला पहला अखबार था तो वो था बंगाल गजट। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं वो होते 3। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचिता भवानी प्रसाद मिश्र है, भवानी मिश्र। जामुन का पेड़ के नीचे दबे आदमी की डेटाबेस भी पूर्ण हो चुकी है। तो जामुन के नीचे दबे व्यक्ति की जो डेटाबेस हो चुकी, तो फाइल भी पूरी हो चुकी। तो यहां पर अपन लिख देते हैं इसका फाइल। मध्य प्रदेश में खंड काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। सही जोड़ी है, मुतमईन का पहले का आशस्त आ जाएगा, भारत माता का जाएगा जवाहरलाल नेहरू, खडेरों की दानी तीसरे का आपका जाएगा 120 कुइया। सरकारी पत्र का आपको मिलान करना है औपचारिक पत्र से। खंड काव्य का जाएगा पंचवटी, और संक्षेपण का आपका आ जाएगा पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता। अनुच्छेद का जाएगा लघु निबंध। एक वाक्य में उत्तर है आपका, ये यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? रीतिकाल की। मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने में मशहूर थे? 56 किस्म की। धूप का कोति करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के? पंजाब के। कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? स्वाव्रत के। 10वां रस किसे माना जाता है? वात्सल्य रस को। रोला छंद में यति होती है, कहाँ होती है? 11 और 13 मात्राओं पर। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। हो गया इतना। पथेर पंचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया और सुजित घर मिला, असत्य बात है। आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्धि के स्तंभ है, सत्य है। बेबी के कुल 2 बच्चे थे, असत्य रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, सत्य है। हाँ तो भी आदि निपात शब्द है, ये भी आपका सत्य रहेगा। प्रगतिवादी कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां बताइए। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती? दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं? भारतीय संगीत की मुख्यता किससे संबद्ध है? पित पत्रकारिता क्या है? काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। हो गया इतना। काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 14। निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, मीरा तथा निर्मला पुतुल की काव्यगत परिचय लिखनी है। प्रेमचंद और अथर्व भंडारी का साहित्य परिचय देना है। क्रिकेट खेलने के ऊपर से दो मित्रों के मध्य संभावित संवाद बताइए। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है अगला। बढ़िया से तैयारी करना है ना। ये आपका यहाँ पर अथवा पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छे से तैयारी करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। ये हो गया है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। ये इसका था। और क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में ये क्वेश्चन नंबर 23। टोटल 23